हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे डिस्कस करना है। टेक्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड आपका टॉपिक चल रहा था और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक्सरसाइज हमें 10.1 को स्टार्ट करना है और बेसिक मैंने टेक्नोमेट्रिक के रिलेशंस क्या होते हैं, उसकी आइडेंटिटीज क्या होती हैं, बेसिक मैंने आपको टेक्नोमेट्री से रिलेटेड मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। तो पहले वाले वीडियो में जाकर के ज़रूर आप वॉच करें और किसी भी बच्चे को अगर अभी भी डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करें। और क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहें लास्ट अपने वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन सो दैट 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन 11। हमें ये प्रूफ करके लाना है 6 अपॉन 11 को, और ये आपका LHS दिया है, ये RHS दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूजन करने के लिए ये दे दिया गया है कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है। यहाँ से अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो 3 अपॉन 4 हो जाएगा। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बताया था, अगर नहीं किसी बच्चे को याद है तो PBP अपॉन HHB, इसको आप याद कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन हो गया। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर वही लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट इसी के अपोजिट हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये आपका हो जाएगा कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म हमेशा लर्न रखना है ताकि आप किसी भी टेक्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं कि हमें लर्न नहीं रहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है कि बेस होता है, तो आपको इसलिए मैंने इस बताया हुआ है और पहले वाले वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा इक्वल टू इतना दिया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से हम एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टेक्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल बेस्ड होती है। एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होता है। अब थीटा के जस्ट सामने की साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। ये आपका हाइपोटेनस होगा और ये आपका बेस होगा। अब इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वैल्यू रखना है। ये आपका 3 दिया हुआ है और बेस आपका ये 4 दिया हुआ है। हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अगर इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो हाइपोटेनस की स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अब इसी के अकॉर्डिंगली हमें निकालना है वैल्यूज। परपेंडिकुलर आपका दिया गया है 3 का स्क्वायर, बेस आपका दिया गया है 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ 16, इसको ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर आपका 25 आएगा और ये आपका रूट लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि जो हाइपोटेनस आया है वो 5 आया है। अब यहाँ पर देखिए कि हमें LHS में क्या दिया हुआ है। LHS में आपका दिया गया है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू हमें RHS में गिवन है आपका 6 अपॉन 11। ये आपको प्रूफ करके लाना है। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता और कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया है सिर्फ tan थीटा। तो ये हमने निकाला है इस वाली साइड को ताकि हम साइन और कॉस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए अब हम साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर आपका कितना दिया हुआ है? 3 अपॉन हाइपोटेनस आपका 5 आया। सिमिलरली आपको कॉस भी इसी तरह से निकालना है, तो कॉस भी निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, हाइपोटेनस आपका 5 है।
तो इस तरह से आपकी दोनों वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं। अब इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है वैल्यू में LHS में। तो 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 है, 3/5 लिख दिया, प्लस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 लिख दिया, अपान 8 इंटू 3/5 प्लस 5 इंटू 4/5। अब इनको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 12/5 प्लस 12/5। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 24/5 प्लस 20/5। इसको और सॉल्व करिए तो ये देखिए ऊपर आपका हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, फ्रैक्शन को ऐड करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा 24/5 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आपका 5 आ गया। सिमिलरली आपको यहाँ पर करना है तो 44/5 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है इसको हमें एज इट इज लिख देना है, यानी कि 24/5, लेकिन इस वाली वैल्यू को आपको अपोजिट करके लिखना है, यानी कि इसको हमें ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी से डिवाइड में है। तो इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये 5 से 5 कट जाएगा और इसको आप काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 से कट जाएगा। 4 6 जा 24 होता है और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि 6/11। देखिए यहाँ पर RHS हमें प्रूव करके यही लाना था, 6/11 RHS, हैंस प्रूव्ड। तो यही आपका आंसर होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में लर्न रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, और ये आपको ट्रिक याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 सो दैट 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आपको cos थीटा की वैल्यू दी है और यहाँ पर भी आपको cos थीटा की वैल्यू ही पुट करना है। तो इसमें ट्रायंगल बनाने की कोई नीड नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। LHS हम लेते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हमें RHS में आपको 0 लाना है। अब cos थीटा की वैल्यू हमें पुट करना है। cos थीटा इज इक्वल टू गिवन है √3/2। इसको रखेंगे तो 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4 इंटू, इसको क्यूब करिए तो √3। देखिए यहाँ पर √3 इंटू अगर हम √3 करते हैं और 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3, तो ये बच जाएगा, यानी कि 3√3, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 3√3 और नीचे का आपका आ जाएगा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस 3√3/2, 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पर बचा आपका 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब देखिए इसमें से आप माइनस करेंगे 3√3 माइनस 3√3/2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/2, यानी कि आपका जो प्रूफ करना था वो 0 ही लाना था RHS में। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1 सो दैट cot थीटा इज इक्वल टू √2 + 1। हमें ये प्रूफ करना है cot थीटा इज इक्वल टू √2 + 1। तो देखिए इस वाली वैल्यू को लेकर के हम इतना प्रूफ कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। मैंने आपको ये भी बताया था कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, अपोजिट होता है क्योंकि tan, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/cot थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। अब cot थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1/√2
2 माइनस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, √2 + 1 और √2 + 1। साइन यहाँ पर चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 + 1 आएगा। यहाँ पर देखिए a + b और a - b लिखा हुआ है। आइडेंटिटी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, a² - b² = a + b और a - b। यहाँ पर आप लिख सकते हैं तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपका लिखा हुआ है और इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो √2 + 1, इसको ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 - 1 बच जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर बचेगा √2 + 1। हमें देखिए cot थीटा, यहाँ पर cot थीटा है, = √2 + 1 ही प्रूव करना था, इतना प्रूव करके लाना था। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें खुद से यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट लगाना होता है, और ये आपको तभी आ पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे। कहते हैं प्रैक्टिस मैन मेक्स अ परफेक्ट मैन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया हुआ है। इफ cos θ = 4/5 सो दैट tan θ/1 + tan² θ = sin θ/sec θ। तो ये देखिए यहाँ पर LHS और ये RHS है। तो LHS में और RHS में आपकी इक्वेशन इस तरह से दी गई है। अब दोनों हमें सॉल्व करना होगा। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से नोट करना है cos θ = 4/5 दिया है। cos θ क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। यहाँ से हम ट्रायंगल बनाएंगे और ये थीटा है, बेस आपका कितना है 4 है, हाइपोटेनस आपका 5 है, ये परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपका दिया गया है। 5 का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 25 होगा और p² + 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 16 को इधर लाएंगे तो 25 - 16 = p², इसको सॉल्व करेंगे तो 9 = p²। p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दोस्तों 3 आ जाएगी। हमें क्या करना है, यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की 3 आई है, 3 आ चुकी है। अब हम साइन कॉस तो हमें पहले से पता है, tan और साइन सेक निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से निकालते हैं, देखिए एक एक करके। साइन थीटा = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है तो 3/5 हो जाएगा। और tan थीटा = कितना होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। अब सिमिलरली सेक थीटा = निकालना है, तो सेक थीटा = होता है हाइपोटेनस अपान बेस, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन लेंगे, tan θ/1 + tan² θ sin θ/sec θ। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS को जब सॉल्व करेंगे तब क्या वैल्यू आता है, यहाँ से सॉल्व करते हैं LHS। ये दिया है tan θ/1 + tan² θ। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, tan थीटा की दी हुई है 3/4, फिर अपान 1 + tan² θ यानी कि 3/4 का स्क्वायर। अब पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4
और यहाँ पर आ जाएगा अपान में 1 + 3 3 या 9/16। इसमें 1 ले करके इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले करके सॉल्व करेंगे पहले। तो ये आ जाएगा आपका 3/4/16 + 9/25। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3/4/16 + 9 यानी कि 25/16। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 3/4 × 16/25। 4 4 या कितना होता है 16, यानी कि ये आ जाएगा 12/25। LHS आपका आ चुका है 12/25, ये आपका आ चुका है। अब RHS में हमारा ये दिया है तो ये RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में दिया गया है sin θ/sec θ। sin थीटा की वैल्यू दी गई है, sin थीटा 3/5 दी गई है, लिख दिया हमने। और sec थीटा की वैल्यू दी गई है 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या सॉल्व होके आएगा, 3/5 × 4/5। तो ये भी आपका 12/25 ही आ रहा है RHS। तो इसका मतलब ये है कि LHS = RHS, यानी कि 12/25 आ चुका है। तो हैंस प्रूव्ड, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। जब इस तरह से इक्वेशन दी जाती हैं तो आपको LHS और RHS दोनों ही सॉल्व करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया है, इफ sin θ = √3/2 सो दैट 4 cos³ θ - 3 cos θ = -1। हमें -1 देखिए यहाँ पर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे sin θ = दिया गया है √3/2। sin θ = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। इसमें हमने ट्रायंगल बनाया, हाइपोटेनस आपका 2 है, परपेंडिकुलर आपका 3 है। ये बेस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका दिया गया है आपका 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका दिया गया है √3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा 4 = 3 + b²। तो 4 - 3 = b²। तो b² = 1, यानी कि b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। बेस आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे cos θ = cos θ = होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन दी गई है तो ये LHS हम यहाँ से लेते हैं 4 cos³ θ - 3 cos θ। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 1/2 का होल क्यूब -3 × 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 × 1/2 2 × 4 2 × 8, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे 4 2 हो गया 8, तो 1/2 - 3/2। अब देखिए यहाँ पर दो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 1 - 3। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2/2, 2 1 जा 2। हमें कितना प्रूव करना था, माइनस का 1 ही लाना था RHS। तो ये आपका देखिए प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। यही आपका आंसर होगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ तक देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, और ये जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है। कई सारे क्वेश्चंस मैंने टेक्नोमेट्रिक में आपको डिस्क्राइब किया है, और किसी भी बच्चे को अगर अभी भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, ताकि किसी भी बच्चे के माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन भी उठता है, आप दूसरे क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछ सकते हैं। कमेंट में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, वहाँ हम आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे और आपको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। तो ये जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।